22 जनवरी 2024 तारीख नोट करके रखिए। आपको याद ही होगी जब राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है और भव्य तैयारी की गई है। 42 अलग अलग घंटे आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। 1 मिनट 14 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त जो अयोध्या को इंतज़ार है, रामलला का अयोध्या को इंतज़ार है आंदोलन के बाद अब भव्य और दिव्य मंदिर का। जानते हैं आप, लगभग 90 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस आयोजन से जोड़े जाने की तैयारी है। कुछ ऐसे जिन्हें अक्षत यानी चावल देकर के न्योता भेजा गया है, बहुत शुभ माना जाता है सनातन परंपरा में। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अमन अयोध्या में और क्या क्या तैयारियां की गई हैं, थोड़ा एक बार बताएं। कहां कहां से लोग आ रहे हैं, कैसा राम पथ बनाया गया है, कैसे मंडप बनाए गए हैं, प्रभु श्री राम का जो द्वार है, दरबार से पहले का जो द्वार है वो कैसा तैयार किया गया है। देखिए, राम जिसे 22 जनवरी को लेकर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कैसे होगा। ये सिर्फ देश की बात नहीं है, यहाँ विश्व भर की दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। तो उसको भव्य और दिव्य सजाने के लिए अभी से लोग लगे हुए हैं। यहाँ तक कि साधु संत को भी इसके लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर हैं कि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। अभी एक खबर आई, हमने आज ही देखी कि एक अगरबत्ती तैयार की जा रही है। खूब लंबी सी बड़ी सी अगरबत्ती है। अच्छा, ये गुजरात वाली अगरबत्ती की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, बताएं इसके बारे में थोड़ा। सर, गुजरात में भी तैयार की जाएगी। इसको जलाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, पूरा प्रिपेयर किया जा। काफ़ी दिन 3-4 दिन पहले भी इसको मैंने देखा था वीडियो, तो मुझे लगा था कि ये अजीब तरीका का वो है, ये क्या है। लेकिन आज मुझे क्लियर हुआ कि वो एक अगरबत्ती है और जो भगवान श्री राम को समर्पित होगी और जलाई जाएगी वो अगरबत्ती। अब कब तक जलेगी, कब जलेगी और कितनी अगरबत्ती, मतलब हर एक तरीके से हर लोग एक तरह से उत्साहित हैं, लालायित हैं। MP हो, भोपाल हो, मुंबई हो, मतलब हर राज्य में, ये नहीं है कि यूपी में अयोध्या में सिर्फ सीमित है राम मंदिर। सिर्फ यहाँ नहीं, विदेशों में मुझे तो देखना ये होगा कि विदेशों में इसको लेकर कितनी रुचि है, क्या लोग वहाँ से कह रहे हैं आप। भला खास तौर से थाईलैंड या फिर मलेशिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी 22 जनवरी 2024 का इंतज़ार किया जा रहा है। रविंद्र जी, एक मिनट आ सकते हैं क्या आप मेरे पास में? अगर आसान भाषा में आप थोड़ा बता सकें। हालांकि मैं और आप कोई प्रकांड पंडित तो है नहीं, लेकिन फिर भी आसान सहज भाषा में समझाएं। ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसका धार्मिक अनुष्ठान, चूंकि शुभ मुहूर्त 1 मिनट 14 सेकंड का निकाला गया है, ये शुभ मुहूर्त क्या होता है और क्यों ये कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि इस शुभ मुहूर्त में समस्त ब्रह्मांड से जितने देवी देवता होते हैं वो प्रकट होते हैं, इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। क्या है प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी है नहीं, लेकिन जितनी, क्योंकि सनातन बहुत वृद्ध एक धर्म है तो उसके बारे में मुझे भी कम जानकारी है। हालांकि मैं खुद भी हिंदू हूँ। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जो मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा किसी मंदिर की जो मूर्त होती है उसमें देवता के प्राण डालने की एक प्रक्रिया होती है, साधारण शब्दों में। अच्छा, यानी जो प्रभु श्री राम की जो मूर्त होगी उसमें प्राण डालने की प्रक्रिया होगी। सनातन धर्म में मंत्र और हवन के साथ कई लाख मंत्रों का जाप होता है उसमें, और देवता का आह्वान करके, प्रभु का आह्वान करके उसमें प्राण को डाला जाता है, यानी उसमें प्राण उसमें डाल दिए जाते हैं, प्रतिष्ठा कर दी जाती है। और वो जो मूर्त है फिर एक व्यक्ति की तरह हो जाती है, जैसे जीवित हम लोग हैं। जैसे हमारे अंदर भी ये कहा जाता है कि हम हैं तो माटी का पुतला, लेकिन उसके अंदर आत्मा है, प्राण है। ठीक उसी तरीके से सनातन धर्म में मूर्ति के अंदर भी आत्मा को उसमें उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, यानी देवता का अंश उसमें डाला जाता है, आह्वान करके, पूजा करके, मंत्रोपचार करके, हवन करके, तो वो करके किया जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा है। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया है रविंद्र जी। वैसे आपको अपना मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। कभी अगर अयोध्या आपका जाना हो, राम की पैड़ी जहाँ पर है, राम की पैड़ी के सामने एक पतली सी गली है, शायद आप जान करके हैरान रह जाएंगे। वहाँ पर प्रभु श्री राम के 500 नहीं बल्कि 800 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। आपको भी हैरानी होगी, आप सिर्फ एक रामलला विराजमान को जानते हैं। वहाँ पर प्रभु श्री राम का वामन अवतार है, वहाँ पर
गोरा राम का मंदिर है, वहाँ पर काला राम का मंदिर है, बिहार के राम का मंदिर है, तमिलनाडु के राम का मंदिर है, दिल्ली के राम का, यूपी उत्तराखंड, अलग अलग राम के मंदिर हैं और राम के अलग अद्भुत और बहुत दिव्य अवतार वहाँ पर हैं। ये मैं खुद घूम करके आया, मैं बहुत हैरत में था रविंद्र जी। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक बात भी हो जाएगी। असल में तो ये कहा जाता है कि हम पूजा राम की नहीं करते, जो राम की पूजा करते थे हम उस राम की पूजा करते हैं, यानी राम से पहले भी जो राम हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है वो कि राम का नाम भी राम के नाम पर ही है। तो इसे समझना बड़ा कठिन काम है। पूरे सनातन बहुत बड़ा, क्योंकि वृद्ध वो है वो उसमें, और उसे छोटे से शब्दों में उसे व्याख्यात करना किसी भी सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सनातन जिसका आदि न अंत, और उसे चंद शब्दों में आप सीमित कर नहीं सकते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया। बाद में सियासत क्या हुई आप सभी जानते हैं। राजीव गांधी के वक्त में कैसे अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खुले, राम मंदिर के दरवाजे खुलने के बाद फिर कार सेवा हुई, कामेश्वर चौपाल ने जो पहली ईंट रखी शिलान्यास वाली, इन सभी की कहानियाँ आप जानते हैं। आज कार सेवक को भी इंतज़ार है, आंदोलन करने वालों को भी इंतज़ार है। और वैसे भी भारत में तो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल के शब्दों में है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र कहते हैं उन्हें इमाम हिंद, और जहाँ पर मुसलमान भी उन्हें इमाम हिंद कहें। और आप जान करके हैरान रह जाएंगे, शबनम शेख नाम की एक महिला हैं जो अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हैं, महाराष्ट्र से पैदल चल करके अयोध्या आ रही हैं और उन्हें भी इंतज़ार है अपने प्रभु श्री राम का। राम आपके हैं, राम हमारे हैं, राम कण कण में हैं, पग पग में हैं, मन मन में है। और ऐसी ही राममयी कई रिपोर्ट और कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ अनुभव, सब कुछ मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा। नमस्ते।